वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार हमसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो, या तो माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस या तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन करो पूरी प्रोसेस को, या फिर आपसे डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है भाई, और इसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन की, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें से आपसे पूछ सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन, है ना। आपके पास सिनगैमी पूछ सकते हैं, सिनगैमी कहाँ पे हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से, जिसके अंदर आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, डायग्राम पे क्वेश्चन पूछ लिया भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आपको डायग्राम बताना है और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोजेनेसिस। हमें पता ही है भाई गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चंस कंबाइन ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें तो आपसे डायरेक्टली पूछ रहे भाई गैमेटोजेनेसिस क्या है और बताओ oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें आपसे डिफ्रेंशिएट करके पूछा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा आपको और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आता है या तो आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा या फिर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। फिर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। फिर है देखो इसमें ना गिफ्ट वो भी एक्स्ट्रा कर लेना, जो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, देन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आया भाई। मेंडल के लॉ जो भी थे, तीनों के तीनों लॉ एक्सप्लेन कर ले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसका कोई एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। स्नैपड्रैगन जो फ्लावर था वहाँ पे हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो आप बता के चलना। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। अब आपसे हनी बी के ऊपर भी आ सकता है, इंसेक्ट के ऊपर लाइक ग्रास हॉपर, उसके ऊपर भी आ सकता है, तो ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आपको कोई भी दो एग्जांपल लेके चलने हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से थे, डाउन सिंड्रोम, केलाइन फिल्टर, टर्नर सिंड्रोम, उसके कोई भी आप दो भी डिसऑर्डर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, देन मॉलिक्यूलर बेसिस यहाँ से स्टार्ट हो गया है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डबल हेलिक्स मॉडल बताना है डीएनए का। ठीक है, जो कि आता ही आता है, ये बिल्कुल अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें हम चूहे के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइस वाला एक्सपेरिमेंट, तो वो भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको प्रूफ करके दिखाना भाई। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको डायग्राम के साथ वहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करके जाना। ठीक है, फिर हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, तो वो भी आप बताओगे कि डीएनए कैसे हमारे पास कंजर्व रहता है ना। मेसेल्सन और स्टाल जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। फिर आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये टॉपिक अच्छे से कर जाना। ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई प्रोसेस बताओ ट्रांसक्रिप्शन की या ट्रांसलेशन की, या फिर आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में। क्लियर, देन हमारे पास एक टॉपिक आता है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड पे यहाँ पे नोट पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के कुछ फीचर्स वगैरह भी थे, तो वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। राइट, लैक ऑपरेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेसिंग बाय द लैक ऑपरेंट। तो यहाँ पे आपको पूरा पाइपोजिया पूरा सब कुछ पता होना चाहिए, तो लैक ऑपरेंट पे क्वेश्चन आता ही आता है। राइट, फिर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके गोल्स थे कुछ ना कुछ, वो आप अच्छे से पढ़ के जाना। लास्ट टॉपिक होता है मॉलिक्यूलर का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पूछ सकते हैं भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने पहले हमें बताया था। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। राइट,
तो अब हमारे पास चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। वहाँ से आपसे मलेरिया की लाइफ साइकिल पूछ ली है भाई, तो ये डायग्राम अच्छे से रट के जाना, ठीक है। फिर है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है और उसके कुछ डिफरेंट टाइप्स बता दो अब इम्यूनिटी के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली है, और पूछा है कि कैसे रेप्लिकेशन होता है हमारे पास रेट्रोवायरस का किसी भी पेशेंट के अंदर, ठीक है। देन है कैंसर। अब कैंसर के अंदर क्या है भाई, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया है। बिनाइन ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, मैलिग्नेंट जबकि ज़्यादा सीरियस होता है केस, तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछ लिया कैंसर के अंदर, ठीक है। फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इन एडोलसेंस। भाई अगर कोई एडोलसेंस मतलब बेसिकली एडोलसेंस में आके अगर कोई ड्रग्स अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उस पर्सन पे, ठीक है। हम कैसे उसको बचा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सब चीज़ों को। देन स्टार्ट है हमारे पास माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर से पूछा है डिस्क्राइब सीवियस ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर दो होते हैं ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी। जनरली हमसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछा जाता है, तो अच्छे से करके जाना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रोल ऑफ बीटी कॉटन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है हमारे पास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। भाई माइक्रोब हमारे कैसे हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आती है भाई बायोटेक। बायोटेक के अंदर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी एक्सप्लेन करनी है। इसके अंदर आप सब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर सब कुछ समझाओगे, ठीक है। फिर है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, पीसीआर पूछ लिया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से पूछी गई है आपसे, डायग्राम अच्छे से कर जाना, अनीलिंग, डीनेचुरेशन, है ना, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर दो तरीके के थे हमारे पास, एग्जाम्पल पूछे गए आप लोग बता देना, ठीक। फिर हमारे पास क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन। भाई प्रो इंसुलिन को इंसुलिन कैसे बनाया गया, तो यहाँ पे डायग्राम के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर से। फिर है जीन थेरेपी, तो मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज हमें जो मिली है बायोटेक के थ्रू, वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, या तो आरएन इंटरफेरेंस से पूछ सकते हैं, बीटी कॉटन से पूछ सकते हैं, जीन थेरेपी पूछ सकते हैं, है ना, तो ये अच्छे से करके जाना आप लोग। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्लियर। फिर आती है हमारे पास इकोलॉजी यूनिट स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, दैट लीड टू वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स। सो इसके अंदर आपको एबायोटिक फैक्टर पता होने चाहिए, विंड वाटर सॉइल ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर एज पिरामिड, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं इस पिरामिड के, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। छोटा टॉपिक है, इकोलॉजी काफ़ी कम नंबर के 10 मार्क्स की इकोलॉजी की यूनिट है हमारे पास, जिसके अंदर 3 चैप्टर है, तो ये तो आप अच्छे से करके जाना। फिर है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये अच्छे से पढ़ के जाना भाई, ठीक है। व्हाट आर पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से लास्ट जो टॉपिक बनता है वो यही है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इसमें कमेंसलिज्म, है ना, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, यहाँ से कोई भी दो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। देखो गिव एग्जांपल ऑफ ईच पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ के चले जाओ। आपसे पूछा है कि भाई कौन कौन सी पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती हैं, उनके नाम बताओगे, फिर उनके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे बताओगे, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, भाई, है ना, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, कौन कौन सी मेजर बायोडाइवर्सिटी है, तो भाई स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे वो आप बताओगे, ठीक है। फिर डिस्क्राइब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप आ गया, तो ये डायग्राम अच्छे से क्लियर करके जाना, ठीक है। फिर अब कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो जो 4 थे ना, बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम है, एविल क्वार्टेट और ये दोनों सेम है ना, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, सो ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर है आपके पास एक्सप्लेन द नीड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, भाई आखिरकार हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करें, तो यहाँ से आप पे क्वेश्चन निकल के आ गया। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का होता है, इन सितु कंजर्वेशन क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है, उसके बीच में डिफरेंस बताना, या तो आपसे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल देंगे इसको एक्सप्लेन करो, या फिर डिफरेंस आएगा इसमें से निकल के। तो ये वो मेजरली ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, वो रैंडमली पूछे जा रहे हैं हर बार एग्ज़ाम में, तो आप इनमें से अच्छे से कवर करके जाओ, ठीक है। इस पीडीएफ में बेसिकली सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं जो जो हमारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं ना, ठीक है। इसमें से मेजर यूनिट्स कौन कौन सी, अगर आप जेनेटिक्स और बायोटेक कर लेते हो तो आधा पेपर तो आपका उसी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इकोलॉजी यूनिट 10 मार्क्स के, वो भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिसको भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में, तो आप लोग 1 शॉट वीडियोज़ देखो जाके चैनल पर, तो आपको अच्छे से आपकी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।